जय जय श्री राधे। महाराज, जो जीव है इस धोखे में रहता है कि हम तो अमर आए हैं इस दुनिया में, हम परमात्मा का भजन करके क्या करेंगे। परंतु महाराज इस दुनिया में कोई अमर नहीं आया। अरे बड़े बड़े महाव्रती चले गए दुनिया के अंदर से, जिन्होंने लाखों वर्ष तपस्या की, वो नहीं बचे तो हम और आप क्या बचेंगे महाराज। जिन्होंने अमरता प्राप्त करने के लिए महाराज जिनके शरीर पर दीमक तक लग गई महाराज, वो नहीं बचे, उनको भी जाना पड़ा महाराज। तो हम और आप क्या बचेंगे महाराज। ये शरीर है, इस शरीर में महाराज मृत्यु ही अटल सत्य है जीव की। हर जीव की मृत्यु अटल सत्य है महाराज। महाराज जिस प्रकार से मृत्यु अटल सत्य है और जीवन भी सत्य है, जिसका मरना है उसको जीना है महाराज, उसका जीवन भी होगा महाराज। कि ये जो मृत्यु होती है तो जीव की जो आत्मा होती है वो क्या करती है महाराज, वो जल जाती है क्या फिर? नहीं महाराज, आत्मा का न कभी छेदन होता है। ये नैनम छंदम शस्त्राणी नैनम दहती पावका। महाराज आत्मा वो है जिसको ना किसी शस्त्र से काटा जाता, ना जलाया जा सकता अग्नि में, न जल में भिगोया जा सकता। महाराज जिस प्रकार से हमारे शरीर पर हम जो वस्त्र धारण करते हैं ना, और वो पुराना हो जाता है और जब वो फटने लगता है ना, तो उसको त्याग करके और हम नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, नया चोला धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा जो काया रूपी जो भेड़ का जो शरीर है, ये रूप है, ये जब पुराना पड़ जाता है और ये किसी काम का नहीं रहता, तो वो आत्मा रूपी जो वस्त्र है वो दूसरा चोला धारण कर लेती है महाराज। आत्मा कभी मरती नहीं महाराज, आत्मा अजर अमर है। आज यहाँ है तो वो मरने के तुरंत बाद ही अपना दूसरा मकान तैयार कर लेती है महाराज। इसलिए जीव इस दुनिया में कोई अमर नहीं है। परमात्मा का हमें हर घड़ी हमेशा हर श्वास पर परमात्मा का भजन करना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की जय। आगे सुखदेव जी कहने लगे कि महाराज यदि किसी जीव ने एक बार भी मरणासन अवस्था में और मेरे परमात्मा का नाम लिया हो तो फिर जगपुरी को ले जाकर के सीधे परमात्मा के वैकुंठ धाम को जाता है। राधे परिचित कहने लगे कि महाराज ये बात हमारी समझ से परे है कि सारे जीवन भर वो व्यक्ति पाप करता रहे, सारे जीवन भर व्यक्ति पाप करता रहे, पाप की कमाई खाता हो और मरणासन अवस्था में एक बार भी यदि मुख से गोविंद का नाम आ जाए, मेरी परमात्मा का नाम आ जाए, तो उस जीव की सहज में ही मुक्ति हो जाती है। वो सीधा यमपुरी को ले जाकर के तो वैकुंठ धाम को जाता है। हाँ, इसी प्रसंग में ही राजन परिचित में तुम्हें एक उपाख्यान सुनाता हूँ। एक कानपुर प्रदेश में एक अजामिल नाम के वेद पाठी ब्राह्मण हुए और बड़े वेद पाठी थे, पूजा पाठ करते थे महाराज। नित्य रोज यजमानों की पूजा पाठ आदि कर्म कराकर के घर को आके संध्या वंदन करते थे महाराज। अजामिल जो था एक दिन रास्ते से निकल रहा था तो उन्होंने रास्ते में देखा कि गणिका कुछ लोगों के साथ सहचर कर रही थी। तो उस गणिका को देख करके आज तो अजामिल भी मोहित हो गया और अजामिल को अपने घर ले आया गंधर्व विधि के द्वारा विवाह कर करके, और अजामिल उस गणिका को घर ले आया और घर ला करके कह दिया, अपनी पूर्व पत्नी को निकाल दिया महाराज। और आज तो गणिका को रखने लगा महाराज। गोविंद भगवान सोचने लगे कि मेरा भक्त जो है वो पथ भ्रष्ट हो चुका है, अपने मार्ग से रास्ता भटक गया है, उसी रास्ता दिखलाना चाहिए महाराज। जब कोई जीव कोई बालक अपना गलत रास्ते का चयन कर लेता है ना, आज कहते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, ये सब कहने सुनने के लिए रह गया है।
कि ऐसा भगवान ने किया, परंतु ये सत्यता है कि भगवान पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ये अटल सत्य है। महाराज वो कौन है, वो शक्ति कौन है जो बालक अपने मार्ग से जब भटकता है ना, किसी गलत रास्ते पर चलता है, तो कोई ना कोई आकर के उसे, चाहे माता पिता हो, चाहे कोई राहगीर हो, चाहे कोई राहगीर हो, और उसको एक उत्तम सुगम मार्ग बतला करके और चला जाए, तो महाराज वो कोई इंसान नहीं, वो कोई मृत्युलोक का जीव नहीं, उस परमात्मा के द्वारा भेजा गया दूत है, उस परमात्मा का ही वो अंश है, परमात्मा की कृपा है। महाराज गली देखी और जीव उसको क्या समझता है, हाँ फलाने व्यक्ति ने रास्ता बताया, अरे नहीं मूर्ख, तुम्हें परमात्मा ने स्वयं ने रास्ता दिखलाया है। उस बतलाने के बाद भी व्यक्ति रास्ते के ऊपर नहीं चलता है, तो वो उसके फिर कर्म के ऊपर आधार निर्भर करता है कि जीव को जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। इको हो नहीं काहू सुख दुख कर दाता, निज कर बैठे सब भ्राता। कि महाराज कोई किसी के कर्मों का